नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास एवं पुरुषोत्तम महात्म की जो कथा चल रही है उसमें आज 24, 25 एवं 26वां अध्याय है, जिसका हम श्रवण करेंगे। श्री परमात्मने नमः। मणिग्रीव बोलता है, हे ब्राह्मण, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में मैं धर्मपत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य, पवित्र, आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी बस संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी, हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास करने आया हूँ। स्त्री के साथ इस कोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने में योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथासुख विचरूं। ब्राह्मण उग्रदेव कहते हैं, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना वित्त के, बिना तीर्थ के, बिना दान के और बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता को दूर करेगा। ऐसा मैंने मन में विचार किया है। इसके बाद तीसरे पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने से के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हे अनग, मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास पर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंद्रगी के तेल से तुम दीपदान कर सकते हो। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। किक्षु, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन करना पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक वन आदि पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। हे बस, यह अत्यंत गुप्त व्रत है, जिस किसी के कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। बंध्या स्त्री के वांछपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। यदि स्त्री व्रत करती है तो पुरुष सुशीला और पतिव्रत स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। सिद्धि चाहने वाला अपनी हर तरह की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। खजाने को चाहने वाला खजाने को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दैत्यता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि कहते हैं, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को गया। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके मन प्रसन्न करके दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर दीपदान करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुगली के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में इंदुगली के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से दीपदान करता है फिर तो कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा गया है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका तो कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। दंडधनबा कहता है, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाला मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को थोड़े में ही अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा संभव पूजन के सामान से पूर्वान्न की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करने चाहिए। 4 भुज के तीर्थर चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडप के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों को वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से
पूजन करना चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 बिहू का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र यह होता है, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। इसके बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती भी करनी चाहिए और इसके बाद निरंजन मंत्र का कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश मेरा प्रेम से निरंजन स्वीकार करें। अब ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द के अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि के चलकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित क्रीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीतांबर धारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से शोभित और स्थल वाले राधिका सहित हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। इसके बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को जितनी क्षमता हो उतनी दक्षिणा देवें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर द्विजों को उत्तम दक्षिणा प्रदान करें। हो सके तो बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका भी दान करना चाहिए। तावे का पीठ सुवर्ण के शेंग चांदी के खुर से भूषित कर देवें। इसके बाद घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र प्रदान करने चाहिए। 8 प्रकार का पद देवें। 1 जोड़ा जूता भी देना चाहिए। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचरता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव ब्राह्मण को देते हैं तो वह कोटि कुल का उपकार और अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाते हैं। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और धान्य के 7 क्षेत्रों के दान और जो तुलादी दान हैं, 8 महादान हैं और वो वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देने चाहिए। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करते हैं। इसके बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक में जाते हैं, जिस सनातन ज्योतिर्धाम में जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति वृत्तपूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प देवे। अब प्रार्थना कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे जगाधर, हे जगन्नंदन अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम मास का स्मरण करना चाहिए और
स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन कर घृत प्याज का भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प करें। अंगूर, केला और अनेक प्रकार के आम जैसे फल, घी से पके हुए सुंदर, उड़द से बनी हुई चीजें, चीनी घी के बने घेवर, फैनी, खांड से बने मंडप, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग। इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी से बोलता हुआ, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको आप मांगिए, मैं धन्य हूँ। आज मैं ब्राह्मणों से अनुग्रह का पात्र हुआ हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देनी चाहिए। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार का तांबूल किसी ब्राह्मण को देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथों में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधिपूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देना चाहिए। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवो परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। यस्मृताचु नामोक्ता तपो यज्ञ कियादशु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कर यथा सुख विचरें। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबीजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में हो सके तो जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित्त होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान भी देवें। अपनी इच्छानुसार यथायोग्य अन्नदान करें। जिस किसी उपाय से व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म के दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सुंदर विमान में चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर परम प्राप्ति और मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवें। और जो आंवला जल में स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम क्या है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है तो तेल का छोड़ें। और समाप्ति में घृत कर दान करें। और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों में नियम में गेहूं और साली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई से भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर सैया का दान करना चाहिए। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे
घृत चीनी का दान करें। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करना चाहिए। सपत्नीक ब्राह्मण को घृतयुक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख और केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग करने वाला जूते का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों को दान करना चाहिए। दीप त्यागी किया हो तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति के नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का दान देवें। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान देवें। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों से सहित देवें। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करना चाहिए। और बाहर डोने में समर्थ बैल का दान भी करना चाहिए। इन वस्तुओं के ना मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने के वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मणों से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे राजन, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे राजन, उसके ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है। और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने के फल का प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करना चाहिए। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है। फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला 10वीं और द्वादशी के दिन एक एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा पर धारण करना, कुशा मुष्टि का त्याग न करना। जो मनुष्य कुशा से मलमूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्टाक में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं, कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन में कुशा को ना उखाड़ें और कपिला गौ को दूध न पीवें। हे भूपति, पलाश के पत्र में भोजन ना करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना भोजन करें, शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठें, जनेऊ को धारण ना करें, वैदिक क्रियाओं को ना करें। यदि विधि त्याग का मनमाना करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है। फिर मुर्गा, सूकर और बानर योनि को प्राप्त होता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करें। हे भूपते, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे राजन, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है। अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत के विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता
ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूपते, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे राजन, जो हमको इसको सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इसके साथ ही आज की हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को बार बार सुनें और पढ़ें, जिससे कि आप लोगों को अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। आज की कथा का मुख्य उद्देश्य यही था कि दीपदान के क्या फल हैं। तो हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी पुरुषोत्तम मास में दीपदान कीजिए और अपने कर्म को सही कीजिए। आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।